लास्ट लेक्चर में हमने समझ लिया था कि क्या होती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आज हम जानेंगे नेशनल पार्क के बारे में। आगे बढ़ते हैं तो पहली चीज़ कि जो नेशनल पार्क होते हैं वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। किससे? अगर कंपेयर करोगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और क्या क्या होती हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी इन्फॉर्मेशन वो ये है कि इस एक्ट का यूज किया जाता है अगर किसी भी एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर करना हो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसको हिंदी में बोलते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ओके, अगर आपको याद रखना हो तो याद कर सकते हैं। सेक्शन 35, ठीक है ना, इसकी जो धारा 35 होती है उसका यूज किया जाता है। तीसरी बात ये होती है कि इनकी बाउंड्रीज फिक्स एंड डिफाइंड होती हैं, क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करनी है किसी एरिया में, बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस, तो बाउंड्री फिक्स एंड डिफाइंड तो होनी ही चाहिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि पूरे के पूरे नेचुरल इन्वायरमेंट तथा वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। ठीक है, जब पूरा का पूरा इन्वायरमेंट कंजर्व कैसे हो पाएगा जब यहाँ पर कोई ना आ पाता हो। क्योंकि अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव होता कि पेड़ पौधे से प्रोटेक्ट करने हैं तो ठीक है, लोग आ सकते हैं, पेड़ पौधे नहीं काटेंगे। लेकिन जब सब पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी हमें कंजर्व करनी है, प्रोटेक्ट करनी है, तब वहां पर बाहरी इंटरफेरेंस पूरा रोकना होगा। ठीक है ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पूरा का पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट को कंजर्व करना। आप रिस्ट्रिक्शन समझ लेते हैं। पहली बात तो कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज, आप अपने जानवर नहीं चला सकते, आप अपनी वहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो सकती, ये सब चीजें परमिट नहीं की जा सकती हैं। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये सब चीजें परमिटेड थी, ट्राइब्स रहा करती थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जो एरिया है वहां पर। ठीक है, इसके अलावा क्या होते हैं, कुछ वो होते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किसी उनके शेड्यूल्स में शामिल किए गए हैं। नहीं, अलग अलग उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। उनको शिकार नहीं किया जा सकता, उनको कैप्चर नहीं किया जा सकता है। वैसे ये चीज़ तो उसमें भी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कि जो जीव, ठीक है ना, इस एक्ट में और इन शेड्यूल्स में आते हैं उनको आप शिकार या पकड़ नहीं सकते हो, तो वो यहाँ पर भी है। इसके अलावा नो पर्सन शैल डिस्ट्रॉय, रिमूव और एक्सप्लॉइट एनी वाइल्ड लाइफ। मीन्स आप सोचो कि कोई वहाँ पर पक्षी आपको पसंद आ गया कि वहाँ से लेकर आप घर आ जाओ, नहीं कर सकते। आप उनको परेशान नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप उनके हैबिटेट को, कि कहीं घोंसला रखा हुआ है कि आप उसको नुकसान पहुँचा दो, आप नहीं पहुँचा सकते। यानी कि वो एरिया पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होता है, पूरी तरीके से। इसके अलावा क्या है कि अगर कोई राज्य सरकार सोचे कि उसका जो प्रोटेक्शन का जो स्टेटस है वो कम कर दिया जाए, ठीक है ना, कि मान लो कि वहाँ के लोगों का काफ़ी प्रेशर है कि हम यहाँ अंदर जानवर चराना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं या लकड़ियाँ यूज करना चाहते हैं, तो राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, ठीक है ना। कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ सेंचुरी, उसको डाउनग्रेड किया ही नहीं जा सकता है इस स्टेटस में, ठीक है ना, क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन थोड़ा कम होता है। ओके, आगे समझते हैं। नेशनल पार्क कैन बी डिक्लेयर बोथ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों ही डिक्लेयर कर सकती हैं और एक्ट वही होगा, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसी का यूज करके राज्य सरकारें तथा केंद्र सरकारें दोनों ही इसको डिक्लेयर कर सकती हैं। नो अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन रेजोल्यूशन पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। अगर राज्य सरकार ये सोचे कि अपने एक रेजोल्यूशन पास करके, एक प्रस्ताव पास करके खुद ही इसकी बाउंड्री को चेंज कर दे, तो नहीं कर सकती है, उसे अपने विधानसभा में रखना होगा। अगर विधानसभा उसको परमिट करती है, वो पास करती है, तो ही इसकी बाउंड्री चेंज की जा सकती है। सिर्फ राज्य सरकार इसे चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है ना, विधानसभा की परमिशन चाहिए होगी। इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो इस वक्त 106 नेशनल पार्क हैं, ये लेटेस्ट डेटाबेट है जनवरी 2023 का, ठीक है ना। 106 नेशनल पार्क हैं जो भारत के कुल एरिया का 1.35% कवर करते हैं। तो 106 नेशनल पार्क, ये नंबर आप याद रखिएगा। ये बदलते रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज हो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, तो ये नंबर आप याद कर लीजिएगा। आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला डिफरेंस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के में मैंने बताया था कि वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, काफ़ी हद तक अलाउड है, लेकिन इसमें अलाउड नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फ्लोरा, ठीक है ना, यानी जो पेड़ पौधे एंड फौना, जो जीव जंतु होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो वहाँ लोग जा सकते हैं, बस ये ध्यान दिया जाता है कि वहाँ के इन जीव जंतुओं को परेशान ना करें। लेकिन यहाँ पर सिर्फ फ्लोरा फौना नहीं है, वहाँ का पूरा जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस देखा जाता है, पूरा एरिया प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से वहाँ अगर लोग भी जाते हैं ना,
तो उनको नहीं, मतलब इसकी परमिशन नहीं दी जाती, क्योंकि आप वहां जाओगे, आप कहीं पैर भी एक रख रहे हो ना, तो वहां भी बायोडाइवर्सिटी है, हो सकता है उसका भी लॉस हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा होता है जी। इसके बाद क्या होता है, इसकी कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं होती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, लेकिन इसकी फिक्स एंड डिफाइंड बाउंड्री है। अगर फिक्स डिफाइंड बाउंड्री होंगी तो ही प्रोटेक्शन ये दिया जा सकता है, इस वजह से इसकी बाउंड्री फिक्स एंड डिफाइंड होती हैं। ओपन टू जनरल पब्लिक, ठीक है ना, जब वहाँ लोग ऑलरेडी वहाँ रहते हैं तो जनरल पब्लिक के लिए ये ओपन होता है। नॉट यूजुअली, तो यहाँ जाने के लिए आप जा सकते हो, लेकिन स्पेशल परमिशन और गाइड की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है, ठीक है ना, कि आप गाइड ही आपको ले जा सकता है, क्योंकि उसको पता होता है कि आपको कहाँ ले जाना है, कहाँ नहीं ले जाना है। तो नॉट यूजुअली ओपन टू द पब्लिक, ठीक है। जो जनरल पब्लिक होती है वो ऐसा सोचो कि आप ऐसे ही चले जाओ तो नहीं जा सकते हो, आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अ सेंचुरी कैन बी अपग्रेडेड टू द नेशनल पार्क, अगर ऐसा लगता है कि जो सेंचुरी का एरिया है इसको और ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है तो उसको अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन नेशनल पार्क को डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। कि सोचो कि इसकी प्रोटेक्शन को कम कर दिया जाए, इसको सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया जाए, तो ये काम नहीं किया जा सकता। तो ये था हमारा डिफरेंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क में। ओके, जल्दी आएंगे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।